नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल हिमाचल नॉलेज बाला पे। और यहाँ पे बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके की। और आज हम बात करेंगे लेक्स से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं या आज तक पूछे गए हैं एग्जाम्स में, उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। बोलता है चंद्रताल झील किस जिले में है। चंद्रताल झील की यहाँ पे बात हो रही है, हमें बताना है कि वो कौन से जिले में है। ऑप्शंस हमारे पास हैं ऊना, चंबा, सिरमौर और लाहौल स्पीति। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज लाहौल स्पीति। कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और एक और बात, जो कि सूरजताल एक झील है, ठीक है, सूरजताल, वो भी कहाँ पे है, वो भी लाहौल स्पीति में ही है। और ये हिमाचल की सबसे ऊंची झील है सूरजताल। अभी बात करते हैं अगले प्रश्न की। नाको झील किस जिले में है। नाको झील, ऑप्शंस हमारे पास किन्नौर, चंबा, सिरमौर और लाहौल स्पीति। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज किन्नौर। किन्नौर में दो ही झीलें हमें देखने को मिलती हैं, एक हमारे पास नाको झील है और दूसरी है सोरंग। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। करेरी, ठीक है, करेरी हिमाचल प्रदेश में एक है, क्या है, जलप्रपात है, झील है, पक्षी अभ्यारण्य या फिर पर्वत शिखर। तो यहाँ पे हमारे पास सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेरी झील। करेरी क्या है, एक झील है। ओके, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध झील रिवाल्सर किस जिले में स्थित है। तो रिवाल्सर जो झील है वो कौन से जिले में है, हमें बताना है। ऑप्शंस हैं बिलासपुर, सिरमौर, मंडी या फिर चंबा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज मंडी। मंडी में क्या है, रिवाल्सर झील है। रिवाल्सर झील कहाँ है, मंडी में। आगे है हमारे पास कमरूनाग झील मंडी जिले में स्थित है, ठीक है जी। यह कौन सी तहसील में स्थित है। तो कमरूनाग झील हमें पता है मंडी में है, बिल्कुल सही बात है। अब हमें यहाँ पे बताना है कि वो कौन सी तहसील में स्थित है। ऑप्शंस हमारे पास सरकाघाट, करसोग, चच्योट या फिर सुंदरनगर। तो यहाँ पे सी, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज चच्योट, सही आंसर होगा। कमरूनाग झील कौन सी तहसील में है, चच्योट तहसील में। आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सी एक प्राकृतिक झील नहीं है। प्राकृतिक झील नहीं है, ऑप्शन देखो, रेणुका, रिवाल्सर, पोह या फिर खजियार। तो यहाँ पे प्राकृतिक झील कौन सी नहीं है, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पे हमारे पास होगा पोंग। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करनी है ऑप्शन में। पोंग झील जो है वो एक प्राकृतिक झील नहीं है। बाकी रेणुका एक प्राकृतिक झील है, रिवाल्सर एक प्राकृतिक झील है और खजियार जो है वो भी एक प्राकृतिक झील है। लेकिन जो पोंग झील है, जो कि कांगड़ा जिला में है, वो एक प्राकृतिक झील नहीं है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। रेणुका झील किस जिले में स्थित है। रेणुका झील, ऑप्शंस शिमला, कुल्लू, सिरमौर या फिर मंडी। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज सिरमौर। सिरमौर में क्या है, रेणुका झील। और ये रेणुका झील जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील। और ये झील क्या है, ये प्राकृतिक झील है, यह एक प्राकृतिक झील है। आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सी झील मंडी जिले में स्थित है। कौन सी झील मंडी जिले में स्थित है। ऑप्शंस हमारे पास मणिमहेश, यहाँ पे मणिमहेश होगा, मणिमहेश, ठीक है। उसके बाद डल झील, सूरजताल और यहाँ पे कुमारवाह। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कुमारवाह झील जो है वो मंडी जिले में स्थित है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी झील कृत्रिम नहीं है। कृत्रिम का मतलब कि मैन मेड, इनकी जो किसके है, मनुष्य द्वारा बनाई गई है, आर्टिफिशियल लेक। ऑप्शंस हमारे पास गोविंद सागर, रिवाल्सर, पोंग झील या फिर पंडो। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रिवाल्सर जो है वो एक कृत्रिम झील नहीं है, आर्टिफिशियल झील नहीं है, यह एक नेचुरल झील है, नेचुरल लेक। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न।
अगला प्रश्न है महाकाली झील हिमाचल प्रदेश में किस जिले में स्थित है? कौन सी झील की बात कर रहा है? महाकाली झील की। ऑप्शंस हमारे पास हैं किन्नौर, चंबा, मंडी और सिरमौर। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। यस, ऑप्शन बी, दैट इज चंबा। तो महाकाली झील कहाँ पे है? चंबा जिला में स्थित है। आगे है लामा झील स्थित है। अब लामा झील कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में है, किन्नौर में है, चंबा में है या फिर कुल्लू में है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। यस, ऑप्शन डी, दैट इज चंबा। तो लामा झील कहाँ पे है? चंबा में है और इसे 7 झीलों का समूह भी कहा जाता है। 7 झीलों का समूह, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। होता है डल लेक हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? अब बात कर रहा है डल झील की, डल लेक की। ऑप्शंस कांगड़ा में, ऊना में, शिमला में या फिर इनमें से कहीं नहीं। तो यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज कांगड़ा। कांगड़ा की यह एक इंपॉर्टेंट झील है। कौन सी? डल झील। आगे है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अभी हमने बात करी दशहर, रकास, रेणुका या गोविंद सागर। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज रेणुका। क्या होगा? रेणुका। रेणुका हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दशहर झील कहाँ स्थित है? दशहर झील कहाँ स्थित है? ऑप्शंस मनाली के पास, रिवाल्सर टाउन, धनखर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज मनाली के पास। मनाली के पास कुल्लू जिले में दशहर झील स्थित है। अगला प्रश्न है सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो हमने पहले भी बात करी इसके बारे में, सूरजताल झील के बारे में। और यहाँ पर ऑप्शंस हैं कुल्लू, लाहौल स्पीति, चंबा और सिरमौर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज लाहौल स्पीति। और एक और बात बताई, जो सूरजताल है वो सबसे ऊंची झील है हिमाचल प्रदेश की, सबसे ऊंची झील। ठीक है, किसकी? हिमाचल प्रदेश की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोलता है सरवालसर और भृगु झीलें किस जिले में स्थित हैं? सरवालसर और भृगु झीलें किस जिले में स्थित हैं? ऑप्शंस मंडी जिले में, किन्नौर में, सिरमौर में या फिर कुल्लू में। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज कुल्लू। सरवालसर झील और भृगु झील दोनों कहाँ है? कुल्लू जिले में स्थित हैं। अगला प्रश्न हमारे पास करेरी झील। करेरी झील किस जिले में स्थित है? बात कर रहा है करेरी झील की। हमने पहले भी ये क्वेश्चन करा और अब फिर से रिपीट हो रहा है। ऑप्शंस कांगड़ा, सिरमौर, किन्नौर, कुल्लू। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कांगड़ा जिले में। दोस्तों एक और झील है जिसका नाम है कराली। तो यहाँ पे करेरी और कराली में कंफ्यूज होती है स्टूडेंट्स को, तो आपको ध्यान में रखना है करेरी झील कांगड़ा जिले में है और जबकि कराली झील जो है वो शिमला जिले में है। कहाँ पे है? शिमला जिले में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है हमारे पास गोबिंद सागर झील के निकटतम कौन सा जिला मुख्यालय है? गोबिंद सागर झील के निकट कौन सा जिला मुख्यालय है? ऑप्शंस सोलन, हमीरपुर, बिलासपुर या फिर मंडी। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज बिलासपुर। बिलासपुर जो है जिला मुख्यालय वो गोबिंद सागर झील के निकटतम है। और ये गोबिंद सागर झील जो है वो कौन सी नदी पर है? यह सतलुज नदी पर बनाई गई है, सतलुज नदी पर। आगे बात करते हैं सूरजताल व चंद्रताल क्या है? हमने अभी बात करी, हमने क्वेश्चंस में भी बात करी कि ये झीलें हैं और कहाँ पे हैं? लाहौल स्पीति में पाई जाती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखेंगे नदियाँ, प्राकृतिक झीलें, खिलाड़ी या फिर कृत्रिम झीलें। तो कौन सी झीलें हैं? ये प्राकृतिक झीलें हैं। कौन सी? प्राकृतिक झीलें। और कहाँ पे हैं ये? लाहौल स्पीति में। अगला प्रश्न हमारे पास है, बोलता है चंद्रनाहन झील किस जिले में स्थित है? चंद्रनाहन। ऑप्शंस शिमला, मंडी, कांगड़ा, चंबा। तो अभी हमने बात करी कि जो चंद्रताल है, ठीक है, चंद्रताल झील कहाँ है? लाहौल स्पीति में। अब यहाँ पे बात कर रहा है चंद्रनाहन झील की। इसमें भी कंफ्यूजन होता है बहुत ज़्यादा, तो याद रखना ये जो चंद्रनाहन झील है वो शिमला में है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही
हो जाएगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलता है कालासर झील किस जिले में स्थित है? कौन सी झील? कालासर। कालासर झील कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शंस हमारे पास हैं शिमला, चंबा, मंडी या फिर कुल्लू, या फिर कुल्लू। दोस्तों जितनी भी जहाँ पे सर लगा होता है एंड में, लास्ट में सर लगा होता है, वो मैक्सिमम झीलें जो हैं वो मंडी ज़िले में स्थित हैं। मैक्सिमम झीलें कहाँ पे हैं? मंडी ज़िले में स्थित हैं। लेकिन 3 ऐसी झीलें हैं जिनके साथ सर लगा हुआ है, वो मंडी से बाहर हैं, वो मंडी से बाहर हैं। जैसे कि हमने पहले बात करी, एक सरवालसर की बात करी जो कि कुल्लू ज़िले में है, ठीक है, जो कि कहाँ है? कुल्लू ज़िले में है। फिर अब ये कालासर, एक लेक आ गई कालासर, अब ये कहाँ पे है? कालासर झील जो है ये मंडी ज़िले में है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, पराशर झील किस जिले में स्थित है? पराशर लेक के बारे में बात करा है, बहुत ही फेमस झील भी है पराशर झील। कौन से जिले में है? ऑप्शंस हमारे पास कुल्लू, सिरमौर, शिमला या फिर मंडी। तो इसका सही आंसर होगा मंडी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और ये किस ऋषि से संबंधित है? पराशर ऋषि से संबंधित है, पराशर ऋषि से संबंधित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। बोलता है प्रदेश की झीलों में से कौन सी झील ब्यास नदी पर बनाई गई है? प्रदेश की झीलों में से कौन सी झील ब्यास नदी पर बनाई गई है? ऑप्शंस पौंग झील, गोविंद सागर झील, पराशर झील या फिर भृगु झील। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज पौंग झील। कौन सी नदी पर? ब्यास नदी पर बनाई गई है, ब्यास नदी पर। और जैसे कि गोविंद सागर झील के बारे में आपको बताया कि ये कौन सी नदी पर बनाई गई है? सतलुज नदी पर, सतलुज नदी पर। और ये दोनों की दोनों झीलें कैसी हैं? कृत्रिम झीलें हैं, आर्टिफिशियल झीलें हैं, मैनमेड झीलें हैं। और साथ में बात करें पराशर झील और भृगु झील की, तो ये है प्राकृतिक झीलें, प्राकृतिक झीलें। ठीक है जी। पराशर झील मंडी जिले में है, भृगु झील कुल्लू जिले में है। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अब यहाँ पे कृत्रिम झील से क्वेश्चन पूछ रहा है, आर्टिफिशियल लेक से क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है। तो आर्टिफिशियल लेक हमें बतानी है। ऑप्शंस रिवर्सल झील, डल झील, मणिमहेश या फिर गोविंद सागर। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। गोविंद सागर झील इज अ कृत्रिम झील या फिर हम बोल सकते हैं मैनमेड झील। बाकी तीनों की तीनों क्या है? नेचुरल लेक हैं, प्राकृतिक लेक हैं। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कहाँ है? अभी हमने बात करी रेणुका झील जो है वह क्या है? सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। तो हमें बताना है कि सबसे बड़ी झील कौन सी है? पराशर, नाको, रेणुका, सरयोलसर। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज रेणुका। ऑप्शन सी, दैट इज रेणुका। ओके, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी झील मंडी में नहीं है? मंडी जिले में कौन सी झील नहीं है? आइए देखते हैं। कमरूनाग झील ये मंडी जिले में है। डल झील ये मंडी जिले में नहीं है, ये कांगड़ा जिले में है। पराशर झील मंडी जिले में है। रिवालसर झील मंडी जिले में है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन 2, डेट इज डल झील। डल झील कहाँ पे है? कांगड़ा जिले में। ठीक है जी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। पद्म संभव का नाम किस झील से जुड़ा हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। पद्म संभव का नाम किस झील से जुड़ा है? ऑप्शंस खजियार, पराशर, रिवालसर या फिर डल झील। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। यस, ऑप्शन नंबर 3 क्या है? रिवालसर, रिवालसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस झील के किनारे बौद्ध हिंदुओं और सिखों का बौद्ध स्थल है? किस झील के किनारे बौद्ध, ठीक है, बौद्ध लोग भी वहाँ पे पूजा करते हैं, हिंदू भी पूजा करते हैं, सिख भी पूजा करते हैं। तो ऐसा हमें ऐसी झील के बारे में बताना है। ऑप्शंस हैं रिवालसर, ठीक है, रेणुका, ठीक है, चंद्रताल, ठीक है, और कावेरी। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज रिवालसर, रिवालसर। तो यहाँ पे क्या है? बौद्ध भिक्षुओं का एक मठ भी है, हिंदुओं का मंदिर भी है और सिखों का गुरुद्वारा भी है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा
रिवाल्सर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तैरते हुए टापू किस झील को कहा जाता है? इनकी तैरता हुआ टापू किस झील को कहा जाता है? ऑप्शंस गोविंद सागर झील, रिवाल्सर झील, कुमारवाह झील या फिर पराशर झील। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज रिवाल्सर झील। और ये गोविंद सागर झील कहाँ पे है? बिलासपुर जिले में है। रिवाल्सर झील मंडी जिले में है। कुमारवाह मंडी जिले में है। पराशर झील मंडी जिले में है। और तैरता हुआ टापू किसको बोला जाता है? रिवाल्सर झील को बोला जाता है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। कामरू नाग झील की ऊंचाई कितनी है? कामरू नाग झील की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है? 9000 फुट, 8000 फुट, 10,000 फुट या फिर 7,000 फुट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्या है? 10,000 फुट। तो कामरू नाग झील की ऊंचाई 10,000 फीट है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित झील है? मानव निर्मित झील यानी कि आर्टिफिशियल लेक या फिर मैनमेड झील, मैनमेड लेक। ऑप्शन देखेंगे हम, रिवाल्सर, रेणुका, गोविंद सागर झील या फिर नाको। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील। अभी गोविंद सागर झील कहाँ है? बिलासपुर में है। कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर बनाई गई है। रिवाल्सर मंडी जिले में है। रेणुका सिरमौर जिले में है और साथ में नाको जो है वो किन्नौर जिले में है। तो यहाँ से ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सी झील लाहौल स्पीति में है? लाहौल स्पीति में है कौन सी? महांडल, चंद्रनान, चंद्रताल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने बात करी कि चंद्रताल झील कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। अभी ये महाडल लेक की बात कर रहा है, यानी कि डल झील की बात कर रहा है। डल झील कहाँ पे है? कांगड़ा जिले में है। उसके बाद चंद्रनाहन की बात कर रहा है, चंद्रनाहन की, ये कहाँ पे? ये हमने शिमला में पढ़ी, बिल्कुल सही बात है, शिमला में है। चंद्रताल लाहौल एंड स्पीति में है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, समुद्र तल से लामा झील की ऊंचाई है? समुद्र तल से लामा झील की ऊंचाई है। अब ये लामा झील कहाँ पे है? ये लामा झील है चंबा में, चंबा जिले में। अब इसकी ऊंचाई कितनी है? 3962, 3812, 3768 या फिर 3902। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 3962 मीटर, 3962 मीटर लामा झील की ऊंचाई है समुद्र तल से। आगे बात करते हैं, बोलता है परशुराम ताल किस स्थान पर है? परशुराम ताल किस स्थान पर है? ऑप्शंस रेणुका, निर्मंड, रिवाल्सर या फिर धर्मशाला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज रेणुका। तो रेणुका झील जो है वो वहाँ पे परशुराम ताल है। क्या है? परशुराम ताल। ठीक है जी, ये बात सही हो गई। फिर निर्मंड झील, निर्मंड कहाँ पे है? कुल्लू में। ठीक है। रिवाल्सर हमारा मंडी जिले में है झील। ठीक है। और धर्मशाला कहाँ पे है? कांगड़ा जिले में। ठीक है जी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। कौन सी झील, ठीक है, कौन सी झील शिमला जिले में स्थित है? तो शिमला जिले की झील के बारे में पूछा गया है। ऑप्शंस हमारे पास हैं, तनुजुब्बल, कुमारवाह, चंद्रताल या फिर पराशर। तो देखिए, पराशर झील कहाँ पे बताई हमने? मंडी में। चंद्रताल लाहौल एंड स्पीति में है। कुमारवाह ये मंडी जिले में है। और ये जो तनुजुब्बल है यह है शिमला जिले में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, तनुजुब्बल। बात करते हैं अगले प्रश्न की। बोलता है विश्व की 21वीं, भारत की तीसरी और हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो हमने अभी बात करी थी कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची झील कौन सी है? सूरजताल। तो ऑप्शन देखो, मणिमहेश, सूरजताल, चंद्रताल और लामा। तो यहाँ पे सही आंसर होगा सूरजताल इज करेक्ट आंसर। सूरजताल इज करेक्ट आंसर। बात करते हैं मणिमहेश झील कहाँ है? चंबा जिले में। ठीक है जी। चंद्रताल झील कहाँ पे है? लाहौल एंड स्पीति में है। लामा
चंबा जिले में है, और सूरजताल भी कहाँ है, लाहौल एंड स्पीति में है। अब ये जो सूरजताल है ये वर्ल्ड की कौन सी झील है, 21वीं सबसे ऊंची झील है, ठीक है। इंडिया में यह 3rd नंबर पर है, ये 3रे नंबर पर है, और हिमाचल प्रदेश में 1st नंबर पर है ऊंचाई के हिसाब से, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोलता है हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील 7 झीलों का समूह कहलाती है। तो इसके बारे में हमने बात करी, मैंने आपको पहले बताया कि इसको 7 झीलों का समूह भी कहा जाता है। कौन सी झील है, ऑप्शंस देखो, घड़ासरू, लामा, नाको या फिर रेणुका। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जो कि लामा झील को 7 झीलों का समूह कहा जाता है। अभी घड़ासरू झील कहाँ पे है, चंबा में है, ठीक है। लामा झील चंबा में है, नाको झील किन्नौर में है, और रेणुका झील सिरमौर में है। तो यहाँ पे इतनी बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। सोरंग झील किस जिले में है। सोरंग झील के बारे में भी आपको बताया, कहाँ पे है, ऑप्शन देखो, लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर या फिर शिमला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 किन्नौर। किन्नौर जिले में यह झील है। कौन सी, सोरंग, किन्नौर जिले में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। बोलता है चंद्रनाहन झील किस पर्वत चोटी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। चंद्रनाहन झील किस चोटी पर, पर्वत चोटी पर स्थित है। ऑप्शन देखो, कूपर, मणिमहेश, चांसल, देव टिब्बा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जो है चांसल। तो ये कहाँ पे है, चांसल पर्वत चोटी पर स्थित है चंद्रनाहन झील। अगर जिले के बारे में पूछा जाए कौन से जिले में स्थित है, तो हम बोलेंगे शिमला जिले में। कहाँ पे, शिमला जिले में। आगे है अगला प्रश्न। बोलता है मणिमहेश झील कौन से जिले में है। मणिमहेश झील के बारे में बताया आपको पहले भी, और अभी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं, किन्नौर, चंबा, शिमला, लाहौल स्पीति। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्या है, चंबा। तो ये कहाँ पे है, चंबा जिले में है। कौन सी झील, मणिमहेश झील। किन्नौर जिले में 2 झीलें हैं, नाको और सोरंग, ठीक है। शिमला की कौन कौन सी झीलें पढ़ी हमने, चंद्रनाहन, तनुजुब्बल हो गई। फिर उसके बाद और कौन सी पढ़ी हमने, यहाँ पे कराली। तो ये झीलें जो है वो शिमला जिले की। लाहौल स्पीति में सूरजताल, ठीक है जी, सूरजताल, फिर चंद्रताल, ठीक है। ये सब झीलें कहाँ पे पाई जाती हैं, लाहौल स्पीति में पाई जाती हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। दोस्तों हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर भी करें हमारी वीडियो। हमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर भी ज्वाइन करें, जैसे कि फेसबुक हो गया, टेलीग्राम हो गया, ठीक है, और हमारे पास हो गया इंस्टाग्राम। इन सब की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी और वहाँ से आप इनको फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।